महाराष्ट्र सरकार घर खरीदारों को तोहफा दे सकती है। ईटी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने महाराष्ट्र सरकार के हाउसिंग मंत्री अतुल सावे से खास बातचीत की। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं ये बातचीत, फिर इस खबर पर रिएक्शंस भी लेंगे, एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। हमारे साथ नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं महाराष्ट्र सरकार के हाउसिंग मंत्री अतुल सावे से खास बातचीत में क्या उन्होंने ऐलान करने का घोषणा किया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर श्री अतुल सावे जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सर, आपसे यही समझना चाहते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि जो आपका लेटेस्ट एक स्टेटमेंट था जिसमें आपने कहा था कि आप घर खरीदारों को राहत देने का प्लान कर रहे हैं, तो उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। हमने बताया था कि जैसा हमने कोविड में स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन दिया था, उसी तरह से हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डिस्कस करके कि मुंबई के आज जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक राहत दिखाने के लिए एंड टू मेक द मुंबई स्मार्ट, उस बहाने से हम एक जैसा कोविड पीरियड में हमने स्टॉप गैप अरेंजमेंट की थी फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उस तरीके से हम बहुत जल्दी वो पॉलिसी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो हम माने क्योंकि अगले कुछ हफ्तों के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उससे पहले इस तरह का कुछ राहत दी जा सकती है जिससे जो फेस्टिव सीजन आ रहा है वहां पर लोगों को फायदा हो सके। जो लाखों लोग हैं जो घर खरीदेंगे उनको कुछ फेस्टिव सीजन से पहले फायदा होगा। यस, जैसा मैंने आपको बोला कि हमारी हाउसिंग नई पॉलिसी भी आ रही है, बहुत जल्द उसके माध्यम से भी हम उसमें से प्रीमियम में कुछ हम डिस्काउंट दे सकते हैं, इस तरीके से करेंगे। और जो जैसा हमने ऑलरेडी वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए 1% डिस्काउंट किया है इन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी के अंदर जो ड्यूटी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस में 1%, इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन चार्जेस में कुछ डिस्काउंट नहीं है तो डेफिनेटली फेस्टिवल में लोग उसका बेनिफिट लेंगे। हाँ, मतलब सर, जो स्टैम्प ड्यूटी आप कहना चाहते हैं जैसे कोविड में हुआ था उस तरह से का स्टैम्प ड्यूटी की कटौती है वो इस फेस्टिव सीजन में हो सकती है। यस, तो उसमें सर किस तरह की प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुंची बात? अभी मैं बोला ना, नई हाउसिंग पॉलिसी भी इट इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज। ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव टू सिट टुगेदर एंड वंस द ग्रीन सिग्नल इज गिवन विल डेफिनेटली रिलीज दैट पॉलिसी। ओके सर, और हाउसिंग पॉलिसी में ऐसी क्या चीजें हैं सर जो आप खास ध्यान रख रहे हैं जिसमें घर खरीदारों को फायदा होगा? क्या उसमें प्रीमियम जो है जिससे मुंबई के अंदर जो रियल एस्टेट काफी महंगा है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा? कॉन्क्लेव में हम सब जगह जाते हैं तो वहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स, सभी डेवलपर्स का एक ही कहना होता है कि प्रीमियम में थोड़ा सा हमको कंसेशन मिलना चाहिए ताकि हम हमारी कॉस्ट भी कम कर सकेंगे। तो इसीलिए उसके ऊपर हमने काफी कंसिडरेशन करने के लिए ये किया है एंड डेफिनेटली नई हाउसिंग पॉलिसी में कुछ न कुछ उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी की खबर में कटौती की जैसे ही हमने खबर ईटी नाउ स्वदेश पर चलाई, आपने देखा होगा कि बाजार में जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उन पर असर पड़ा। इस खबर को और समझने के लिए और क्या इसका असर न सिर्फ कंपनियों पे हो सकता है बल्कि बायर्स के लिए क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाम जिया नाइट फ्रैंक से जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि क्या स्टैम्प ड्यूटी में अगर कटौती होती है इससे डिमांड पर असर पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पिछले कुछ साल, 1.5 साल से हम लगातार मार्केट में एक बढ़ोतरी देखते चले आ रहे हैं। मकानों के खरीद और फरोख्त में बिल्कुल कोई कमी नहीं दिखाई दी, बल्कि पिछले साल भर से तकरीबन हर महीना पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये समझना कि ये जो कुछ भी स्टैम्प ड्यूटीज में कटौती वगैरह होगी उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये मेरे विचार में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन जो खरीदार हैं उनके लिए डेफिनेटली वो 1% या जो भी वो आंकते हैं, जो कंसेशन देते हैं, खरीदार के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी बात है कि जहां पर एक तरफ जो मार्केट में मकानों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उसी तरफ अगर 1%, 1% की भी अगर कोई कमी कटौती उनको मिल रही है तो ये उनके लिए बहुत ही खुश खबर होने की पूरी तरह उम्मीद है मुझे। गुलाम जिया जी, एक चीज हमें समझाइए कि इसका असर जो होम बायर्स हैं उन पर ज्यादा पड़ेगा, यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी इसका असर पड़ता है? देखिए, चूंकि बात जो कुछ भी हो रही है इस समय वो मकानों को सामने रख के हो रही है, और इसी पर जो बात कर रहे थे मंत्री जी की भी, जब आपने
भी इंटरव्यू सुना, फोकस वो सारा खरीदारों पर है, घर के खरीदारों पर है। जहां तक सवाल है कमर्शियल स्पेस का, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कमर्शियल स्पेसेस उमूमन लीव इन लाइसेंस पर चलते हैं और उनकी स्टैंप ड्यूटी का अलग ही एक तरीका है। और चूंकि वहां पर खरीदो फरोख्त, कमर्शियल में अगर आप बड़े बड़े ऑफिसेज दफातर की बात कर रहे हैं तो वहां पर उमूमन खरीदो फरोख्त इतनी नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो ऑक्यूपायर है वो उमूमन लीव इन लाइसेंस पर आता है। और जबकि जो छोटी मोटी दुकानें वगैरह है उनकी खरीदो फरोख्त पर तो बिल्कुल जरूर जो कुछ भी स्टैंप ड्यूटी की छूट आपको मकानों पर मिलेगी वो वहां भी मिलेगी, लेकिन चूंकि वो अपने आप में तादाद बहुत कम है उसका, इसलिए जो स्टैंप ड्यूटी का कट का जो सारा सबसे बड़ा की जो खुशखबरी अगर किसी के लिए है तो वो उन मकान के खरीदारों के लिए है जो ऑलरेडी बढ़ते हुए मकानों के दाम से और परेशान हो चले हैं। पिछले एक्सपीरियंसेस की बात करें, आपने यहाँ पे बोला कि ऑलरेडी यहाँ पे सेंटिमेंट बेहतर है, तो पिछले एक्सपीरियंस के साथ आपका क्या विचार है कि जब ये कट अनाउंस होगा, जिसकी उम्मीद यही की जा रही है कि अगले एक आध महीने में हो जाना चाहिए, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो वहां पर उस एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आपको लगता है कि एक पुश मिलेगा खासकर फेस्टिव सीजन में? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर हम पिछले वक्तों का एनालिसिस करें, जब कोविड के दरमियान महाराष्ट्र सरकार ने, इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार पहली स्टेट गवर्नमेंट थी जिन्होंने स्टैंप ड्यूटी कट का ऐलान किया था, उसके बाद और कई सारे स्टेट्स ने भी इस कदम को कॉपी किया था। लेकिन जब उस समय जो इन्होंने डिस्काउंट का ऐलान किया था उसका मकानों के खरीद फरोख्त पर बहुत असर पड़ा था, और सबसे ज्यादा असर मिड टू अपर एंड हाउसिंग में होता है। अगर आप मान लें कि 1% की भी कटौती होती है तो जो मकान 50 करोड़ में बिक रहा है उसके बनिस्बत 50 लाख के बिकने वाले मकान पर 1% का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा क्लियर साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हमारा तजुर्बा यही रहा है कि जब पिछली बार स्टैंप ड्यूटी में कटौती हुई थी तो जो मिड टू अपर एंड हाउसिंग है उसमें एक बहुत ही लहर से शुरू हुई थी और उसके बाद जाहिर सी बात है मिड टू लोअर एंड पर भी आई, लेकिन ज्यादा असर, ज्यादा बेनिफिट्स अपर एंड वाले मकानों पर ज्यादा मिलता है, क्योंकि उस 1% या 2% का मकान के वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है। लेकिन ये कि इस समय जो ट्रांजैक्शन हम पिछले कई महीनों से लगातार देखते चले आ रहे हैं, हर महीने ट्रांजैक्शन अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करते चल रहे हैं। तो वैसे में सिर्फ और सिर्फ स्टैंप ड्यूटी कट कोई ऐसा वाहिद जरिया नहीं है जिसके कारण रियल एस्टेट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलना है, लेकिन इसके बावजूद भी खरीदार के लिए बहुत अच्छा कदम है। मंत्री जी ने दूसरी बात की थी वो उससे संबंधित थी कि जो प्रीमियम्स वगैरह है उसमें कटौती होगी। वहां पर डेवलपर के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो प्रीमियम जो डेवलपर के लिए कट रहा है वो डेवलपर खरीदारों को पास ऑन करते हैं या नहीं, या किस समय बात करते हैं। उमन फौरन वो पास ऑन नहीं होता, चंद महीने या साल भर के बाद वो पास ऑन करना शुरू करते हैं। इस दौरान डेवलपर उस चीज का फायदा उठाते हैं। तो स्टैंप ड्यूटी का जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट खरीदार को मिल रहा है। प्रीमियम में जो कटौती जिसकी बात मंत्री जी ने की उसका फायदा डेवलपर्स को होगा, और उसका रिफ्लेक्शन आपके साथ स्टॉक्स पर आना बहुत मुमकिन है, बहुत संभव है। गुलाम जिया जी, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर इस बड़ी खबर पे हमारे साथ बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं और स्टैम्प ड्यूटी में कटौती की तैयारी की खबरों पर इंडस्ट्री का रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कई इंडस्ट्री प्लेयर से खास बातचीत की है। सबसे पहले हम आपको क्रेडाई MCHI के सदस्य और प्रजापति कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन राजेश प्रजापति से उनकी खास बातचीत सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में। महाराष्ट्र के अंदर अगर स्टैम्प ड्यूटी में कटौती होती है आने वाले दिनों में, और कहा जा रहा है कि चुनावों की जो आदर्श आचार संहिता लगेगी उससे पहले सरकार ऐलान कर सकती है, तो रियल एस्टेट सेक्टर और होम बायर्स के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव होगा, और क्या जो डेवलपर्स है वो भी पास ऑन करेंगे इस कटौती को? देखिए, अगर आचार संहिता के पहले ये स्टैम्प ड्यूटी का में कमी आई, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से समझिए 50% या 60% या 40% कम किया स्टैम्प ड्यूटी, तो इससे जरूर एक फायदा मिलेगा गवर्नमेंट के इस नियम से। सैद्धांतिक रूप से हम ये समझ पा रहे हैं कि सारे डेवलपर्स जितने भी हैं, अगर सारे नहीं तो कम से कम ज्यादातर डेवलपर्स इस मौके का फायदा उठा के ये जो स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन है उसमें अपने तरफ से भी
कुछ जरूर रिडक्शन देंगे। और हर एक डेवलपर को सेल्स चाहिए, तो वो जब सेल्स के लिए आगे कदम उठाएंगे तो अपने प्राइजेस में भी रिडक्शन करेंगे, अपने ग्राहकों को लुभाने की कोशिश भी करेंगे, और इस सभी चीजों से एक वातावरण ऐसा निर्माण होगा जिससे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का को काफी फायदा होगा और ज्यादातर ग्राहकों को बहुत फायदा होगा। सर, मुंबई में कहा जाता है कि कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% तक जो लागत होती है वो प्रीमियम्स में डेवलपर के द्वारा दी जाती है। तो क्या ये सही आंकड़ा है कि 40% जो कॉस्ट होती है वो प्रीमियम में होती है? और महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम अगले 15 दिनों के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी लेने जाएंगे और वहां पर प्रीमियम में कटौती कर दी जाती है। तो अगर प्रीमियम जो है वो 50% तक कम होते तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी और घर खरीदारों को कितना फायदा होगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि मुंबई में जो प्रीमियम्स हैं, मुंबई और एमएमआर एरिया में जो प्रीमियम्स हैं वो इस पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रीमियम्स इस क्षेत्र में है। धन्यवाद अनुराग। गुलाम जिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि ये तो स्टैम्प ड्यूटी की बात हो गई, लेकिन अभी के जो करंट आंकड़े हैं वो किस तरीके का निर्देश, किस तरीके की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है? आपकी रीडिंग क्या कहती है? नंबर्स में क्या बात है अभी? देखिए, अगर मैं केवल मुंबई आइलैंड सिटी की बात करूं, जो बृहन मुंबई महाराष्ट्र का एक छोटा हिस्सा है लेकिन बहुत बड़ी रेसिडेंशियल मार्केट है, अगर मैं सिर्फ इसका जिक्र करूं, यहाँ पर हम तकरीबन हर महीने 11 से 12 हजार मकानों की खरीदो फरोख्त देख रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके चलते जो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू कलेक्शन है स्टैम्प ड्यूटी के थ्रू, ये तकरीबन 1000 करोड़ के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मकानों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें दुकानें या लीव इन लाइसेंस तो शामिल नहीं है। सिर्फ मकानों की खरीद फरोख्त के चलते 1000 से करोड़ से ऊपर का जो आंकड़ा गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को केवल मुंबई से मिल रहा है, ये पिछले तकरीबन 7 महीने से लगातार बरकरार है। और ये एक ऐसा क्लियर सिग्नल है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा अच्छी परिस्थिति में है ऑलरेडी। तो इसमें इस किस्म का और कोई, जैसे अगर स्टैम्प ड्यूटी कट या इस तरह के और कदम अगर गवर्नमेंट उठाती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और उसके चलते हमें उम्मीद है कि ये नंबर और बढ़ेंगे। लेकिन ऑलरेडी ये पिछले तकरीबन, जैसा मैंने पहले भी कहा है, पिछले साल 1.5 साल से तकरीबन हर महीने मकानों की खरीदो फरोख्त में एक रिकॉर्ड बनता चला आ रहा है, और ये हर महीने बन रहा है। अब आगे चल के जैसे हम त्योहारों वाले माहौल में दाखिल हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि त्योहारों का भी जो सेंटिमेंट है और ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी कट्स वगैरह आते हैं, दोनों मिला के शायद ये दिवाली या ये दशहरा पिछले कई दिवाली और दशहरों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रोशन और धमाकेदार होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस बड़ी खबर पे, और अभी एक और बातचीत हुई है क्रेडाई एमसीएचआई के सेक्रेटरी और अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया के डायरेक्टर धवल अजमेरा से। सुनते हैं ये बातचीत। हमारा ये मानना है कि जब भी सरकार, जो ये हमारी मांग है क्रेडाई एमसीएचआई बॉडी की भी थी और हमने सरकार को रखी हुई थी और रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रीमियम्स कम कीजिए, क्योंकि प्रीमियम्स मुंबई पर से में बहुत ही बड़ा रोल कॉस्ट में, प्रोजेक्ट कॉस्ट में प्ले करता है एज कम्पेयर टू बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, सब जगह से। तो हमारा ये रिक्वेस्ट, अगर सरकार ये टाइम पे अगर रिड्यूस करती है तो ये बहुत ही बड़ी बेनिफिट होगा लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए, और खास करके सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए। बिकॉज इससे क्या ही होगा कि अगर आप हिस्ट्री में जाइए, 3 साल पहले जब प्रीमियम रिडक्शन हुआ था, वो टाइम से आज तक मुंबई में सबसे ज्यादा सोसाइटी रीडेवलपमेंट आई है, क्योंकि लोगों ने वो प्रीमियम रिडक्शन का फायदा लिया और सोसाइटी जो अटकी पड़ी थी वो सारे रीडेवलपमेंट में आ गए। तो यही एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर ये हिस्ट्री रिपीट होती है और प्रीमियम रिडक्शन होता है, तो जितनी सारी सोसाइटीज आज शायद एज पे होगी या अटक गई होगी, तो डेवलपर भी चाहे उसको कुछ ज्यादा ऑफर देगा या उनको एरिया ज्यादा देगा, या डेवलपर भी अपने प्राइसेस कम करेगा और मार्केट में सप्लाई होगा, जिससे लोगों को फायदा होगा, नए घर मिलेंगे और सोसाइटीज को सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल डेवलपर्स और भी ज़्यादा ऑफर्स दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे गुलाम जिया जी लेना चाहता हूं कि क्या खरीदारों को इस खबर के आधार पर वेट करना चाहिए जो मकान खरीदने का प्लान बना रहे हैं,
और आगे एक और चीज ये है कि वैसे तो इंडस्ट्री की कई डिमांड्स थी, लेकिन आपको क्या लगता है स्टैम्प ड्यूटी के अलावा और भी सरकार कुछ राहत दे सकती है? पहले सवाल का जवाब मैं यूं दूंगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी अपने आप में किसी खरीदार के लिए हाँ या ना का फैसला करने का एक वाहिद जरिया नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि हम बार बार जो कोविड के दरमियान गवर्नमेंट ने जो जो डिस्काउंट दिया था स्टैम्प ड्यूटी पर, उसके बाद ये तकरीबन पिछले साल 1.5 साल से जो नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी 5% है, उसके ऊपर एक और % लगाया गया है एज मेट्रो सेस। तो इस समय मुंबई में प्रॉपर्टी ये जो हमारे स्टैम्प ड्यूटी 6% पर आंकी जा रही है। तो उसके बावजूद भी मकान की खरीदो फरोख्त पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 1% या 1.5% का अगर कोई डिस्काउंट आता है, तो उससे खरीदार के सेंटिमेंट पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिसे खरीदना है वो बिल्कुल खरीदेगा। तो अब अगला सवाल है कि आज ही खरीदी जाए। देखिए, वंस अगेन खरीदार पर है। अगर उसके लिए वो 1% जो डिस्काउंट या 1.5% डिस्काउंट जो भी गवर्नमेंट कल डिसाइड करती है, वो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है कि उसके सामने रुकना ठहरना मुनासिब हो, तो वो खरीदार के लिए आज खरीदना भी उतना ही लाभदायक होगा जितना आज से आप महीना भर बाद खरीदें। तो इसके लिए तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 1% या वॉट एवर स्टैम्प ड्यूटी का जो करेक्शन हो रहा है, वो अपने आप में मेक और ब्रेक नहीं है। ये डिसीजन केवल इस पर निर्भर नहीं करता। और दूसरी कि क्या इसके बाद आगे चलकर क्या कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होगा? मेरे हिसाब से ऑलरेडी इंडस्ट्री एक ऐसे मकाम पर खड़ी है कि जहां पर बहुत अच्छा खरीदो फरोख्त हो रही है। जी। तो आगे चल के शायद साल 2 साल तक तो हम इसमें कोई अंतर नहीं देख रहे। जी, माफ कीजिएगा, समय के अभाव में मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, पर खबरों का सिलसिला खासकर स्टैम्प ड्यूटी पर ईटी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी शरद आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे मैं पूरे हफ्ते और दिन के ट्रेड में 5 भारी एक्शन वाले स्टॉक्स या थीम्स लेके आता हूं, जहां पे मूवमेंट देखने मिलती है। सबसे पहले आईटीडी सीमेंटेशन का मैं नाम लूँगा। यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। स्टॉक 15% से ऊपर दिन के ट्रेड में बंद हुआ। और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि अदानी ग्रुप जो है फ्रंट रनर बन चुके हैं कंपनी के प्रमोटर के स्टेक को एक्वायर करने के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स जो है इंडोथाई, उनका लगभग 47% स्टेक है और एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है। अगर इन ओपन ऑफर और स्टेक वैल्यू को देखें तो लगभग आप कह सकते हैं 5,900 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है। और प्रमोटर की वैल्यू बात करें स्टेक की तो ऑलमोस्ट 4,300 करोड़ का है। रिपोर्ट सजेस्ट करे कि अदानी ग्रुप ने आउटबिड कर दिया केईसी इंटरनेशनल और एक अबू धाबी की ड्रेजिंग कंपनी को। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और याद रखिए 35% का इनका टोटल ऑर्डर बुक कंट्रीब्यूशन मरीन, रिस्ट्रक्चरिंग और इंजीनियरिंग में ही है। आईएफएल फाइनेंस में भी अच्छी तेज़ी देखने मिली और हमने जो है जून के महीने में भी अपने खबर में बताया था कि थोड़े ही महीनों में जो है आरबीआई की जो है रिस्ट्रिक्शंस निकल सकती है, स्पेशली उनके गोल्ड लोन के केसेस को लेके। और उनके जो आरबीआई अपॉइंटेड ऑडिटर है उन्होंने ऑलरेडी हम कह सकते हैं जून में एक स्पेशल ऑडिट कंप्लीट कर दी थी। मार्च में ये रेस्ट्रिक्शंस लगे थे। चैनल चेक सजेस्ट करे कि डिमांड अभी अच्छी है गोल्ड लोन को लेके और राइजिंग गोल्ड प्राइजेस भी हैं। तो इसके कारण स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट दिन के ट्रेड में देखने मिली। वोडाफोन आइडिया कल हमने देखा भारी गिरावट आया था, एजीआर इश्यूज आई थी, सुप्रीम कोर्ट की अनाउंसमेंट थे उसके कारण। लेकिन आज ब्रोकरेजेस का जो है मिक्स रिव्यू रहा है, लेकिन रिकवरी मोड पे रही है वोडाफोन आइडिया। नोमुरा अपग्रेड किया, बाई पे टारगेट प्राइस 15 रुपये पे रखा है और उन्होंने कहा कि वर्स्ट जो है बिहाइंड हो चुका है, एजीआर ओवरहैंग अब खत्म हो गया है। उसके अलावा यूबीएस की भी रिपोर्ट आई जहाँ पे उन्होंने फेयर वैल्यू पर शेयर का एक रेंज दिया। 12 रुपये में जो है आप कह सकते हैं कोई रिलीफ नहीं आएगा एजीआर का, और एक दूसरा फेयर वैल्यू है वो 24 रुपये का, जहाँ पे फुल रिलीफ वेवर एजीआर का मिल सकता है। तो ऑफकोर्स जो करंट भाव है वो आपके फेयर वैल्यू से नीचे आ चुका है। कोचिन शिपयार्ड और बाकी सारे शिपिंग स्टॉक्स में भी आज तेज़ी देखने मिली थी। और याद रखिए कोचिन शिपयार्ड खास करके स्टॉक में अच्छी तेज़ी इसलिए देखने मिली क्योंकि जो एफटीएससी के वर्ल्ड इंडिसेस के एडजस्टमेंट है उसमें कंपनी जो है शामिल हो रही है। तो ऑफकोर्स पूरे दिन के ट्रेड में जो है लगभग $30 मिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है।
और ये आईएफएल ऑल्टरनेटिव रिसर्च की रिपोर्ट ने कहा है। और याद रखिए 2 दिन बाद से जो है नॉन डील रोड शोज भी वो शुरू करने वाले हैं 23 से लेकर 25 सितंबर तक। तो 4 स्टॉक्स और थीम्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक आखिरी स्टॉक है बीएससी। ये पूरे हफ्ते में आप कह सकते हैं सबसे बड़ा गेनर निफ्टी 500 इंडेक्स में था, लगभग 40% का ग्रोथ जो है इस हफ्ते दिखाया और 4,000 रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा भी बीएससी ने पूरा किया। आप कह सकते हैं कि एनएससी की आईपीओ जो है आने वाली हो सकती है, उसके कारण भी जो है स्ट्रीट में अच्छी बज़ और चैटर चल रही है, क्योंकि जो को लोकेशन चार्जेस थे वो भी ड्रॉप हो गए थे एनएससी के अगेंस्ट। तो बहुत सारे पॉजिटिव फेवरेबल मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं एनएससी की आईपीओ लिस्टिंग को लेकर। और ऑफकोर्स बाजार में एक्सपेक्टेशंस है कि ओवरऑल बीएससी की भी कमाई में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है, अर्निंग्स इंप्रूव कर सकते हैं ब्रोकरेजेस कह रहे हैं, और जो कुछ कैटेगरीज है वहाँ पर उनकी मार्केट शेयर गेंस भी देखने मिल सकती है। एंड ऑफकोर्स रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट सब रिकॉर्ड हाई पे है, तो इसके कारण जो है सारे पॉजिटिव मोमेंटम बीएससी में देखने मिल रही है। और चैनल चेक सजेस्ट भी करेगी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खास करके कुछ पीएमएस फंड हाउसेस दोनों ही जो है बाइंग कर रहे हैं बीएससी में। तो ये 5 अहम ट्रिगर्स हैं या स्टॉक्स है जहाँ पे इस हफ्ते एक्शन देखने मिला, और स्पेशली फ्राइडे को। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा, और यही हमारा स्पेशल सेगमेंट है 5 का पंच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला 18 स्वदेश पर जारी रहेगा।